क्या आप पैसों से करोड़पति बनना चाहते हैं या आप पैसों से लखपति बनना चाहते हैं? ये वीडियोस आज की डेट में आपको YouTube पे, इंस्टा पे बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे उपाय आपको करोड़पति बना पाएंगे? जैसे छोटा सा एक उपाय हमने सुना है या देखते हैं कि आप इत्र अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में लगाइए, या आप इत्र से नहा लीजिए, या शुक्र को बहुत मजबूत कर लीजिए। तो क्या इस छोटे से उपाय से क्या आप करोड़पति बन जाएंगे? शायद नहीं। दोस्तों, आज मैं इस बात के लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप क्या करेंगे जिससे आप पैसे कमा पाएंगे, ज्यादा कमा पाएंगे या बहुत ज्यादा कमा पाएंगे। देखिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, काल पुरुष की कुंडली के अंदर हमारे 9वें घर से भाग्य का स्थान है, 10वां घर हमारा कर्म का है और 11वां घर प्राप्ति का है। इस चीज को बहुत गहराई में समझने की कोशिश करिए। जब भी भगवान ने ये दिखाया है कि आप जीवन में जब भी कुछ भी करेंगे तो भाग्य के साथ, भाग्य के तुरंत बाद आपको कर्म पकड़ लेगा। मतलब भाग्य से जो प्राप्त हुआ, कर्म उसे आगे बढ़ाएगा, और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आप प्राप्ति नहीं कर सकते। 9, 10 और 11 जो मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि ये सीरीज तभी कंप्लीट होगी जब 10 आएगा। 9 से आप 11 तक कभी नहीं पहुंच सकते। भाग्य सीधा आपको प्राप्तियां नहीं करा सकता, कर्म के बिना प्राप्तियां नहीं हो सकती, ये हमारी कुंडली कहती है। इसका मतलब इस चीज को समझ लीजिए, मेहनत किए बिना किसी तरीके से भी धन का उपार्जन करना शायद असंभव है। इसको शनिदेव का कंट्रोल है इस चीज के ऊपर, क्योंकि 10वां और 11वां घर हमारी कुंडली में शनि भगवान के कंट्रोल में है। शनिदेव किसी भी तरीके की इजी वे से नहीं मानने वाले। शनिदेव की उपाय जब भी करने होते हैं तो ये आपको जानना पड़ेगा कि शनिदेव का उपाय कैसे करते हैं। मेहनत, अथक प्रयास, ज्यादा प्रयास, धीमे धीमे आपका प्रयास आपको बेनिफिट्स देगा, प्रॉफिट्स देगा, और आप लखपति से करोड़पति और अरबपति होने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो इन शॉर्टकट मेथड से बच के रहिए। इस तरह की वीडियो से बचने के लिए आप उन वीडियोस को जरूर देखें जो आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देती हैं और आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर बताती हैं। कर्म के बिना आप किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गीता का एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इस वाक्य को आप याद रखिए, इस श्लोक को याद रखिए। भगवान ने क्या कहा है गीता में कि जो आप कर्म करेंगे उस कर्म की प्राप्ति आपको फल के रूप में अपने आप हो जाएगी। तो कर्म को ना भूलें, सिर्फ प्राप्तियों के पीछे जाने के बजाय इस पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करिए और गलत इंफॉर्मेशन से बचिए। धन्यवाद। मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने हैं। धन्यवाद।